बच के रहियो बेटा, किसी को छोड़ा नहीं आज तक मैंने जीवन में। नहीं मैंने बाबू कुछ पंडित है। मिजोरम के मुख्यमंत्री आखिर क्यों कह रहे हैं कि अगर वे नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे तो उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं रखती है और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता की गुंडई सामने आई है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की शव यात्रा निकाली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीबीसी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया है और मिजोरम के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में वे नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, ये लिखते हैं धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव प्रचार में मंच साझा नहीं करूंगा। यह कहना है भाजपा के सहयोगी और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा का, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसमें ईसाई समुदाय के तमाम लोगों को मारा गया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गुंडई सामने आई है। एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, बीजेपी के गुंडों को देखिए, रावण से भी ज्यादा अहंकार में डूबा ये गुंडा सिवनी जिला के बीजेपी विधायक मुनमुन राय का भतीजा प्रखर राय है। इस गुंडे ने अपनी गाड़ी में बाहुबली लिखा रखा है, अनाधिकृत रूप से हूटर लगा रखा है, टोल टैक्स मांगने पर गरीब कर्मचारी को गाली गलौज करते हुए गोलियों से भूनने और घर में घुसकर मार डालने की धमकी दे रहा है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता इस अहंकार का जवाब आपको देगी, एक कांग्रेस पार्टी का कहना है। और मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पार्टियां सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं रखती हैं। देखिए, दिलीप मंडल ने लिख दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 30-30 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, ठाकुरों को भी लगभग इतना ही टिकट बांटा गया है। जहां एक तरफ इनके लिए लूट मची है, वहीं कुशवाहा को 4 और 3 तथा यादवों को 7-7 टिकट दिए गए हैं। एक क्या हिसाब हुआ, लोधी को बीजेपी ने सिर्फ 11 और कांग्रेस ने 7 दिया, कुर्मी को बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 8 टिकट दिए, बाकी ओबीसी जातियां और सस्ते में निपटा दी गई। एससी एसटी को रिजर्व सीटों से बाहर एक सीट नहीं दी गई, यानी जो रिजर्व सीटें थी उससे बाहर एक सीट भी एससी एसटी को नहीं दी गई। आपको इन पार्टियों का खेल समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? मैंने तभी कहा कि सामाजिक न्याय में भरोसा ना तो बीजेपी रखती है और ना ही कांग्रेस पार्टी रखती है। यही राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे राहुल गांधी जी, क्या हो गया है आपको? प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, जवाब देंगी आप? ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? सवर्णों को लगातार आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों को आप लोग दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको टिकट नहीं देना चाहिए था? मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा न्याय तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, कमलनाथ ने किया है, दिग्विजय सिंह ने किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दो मुहा साफ है। एक कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को दो मुहा साफ, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की हत्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में करते हैं। और बहुजनों को सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपके हक और हुकूक पर डाका डालने का काम
कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। बीजेपी का अपना एजेंडा साफ है, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में बता दिया सामाजिक न्याय पर भरोसा राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस को नहीं है। राजेंद्र पटेल नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं बहुजनों की सरकार बनाए बिना बहुजनों को नौकरी, रोजगार, आरक्षण, भागीदारी, हक अधिकार नहीं मिलेगा। बहुजन केवल बहुजन प्रत्याशियों को ही वोट देने और उनकी नौकरी, आरक्षण, जातिवाद जनगणना, हक अधिकार विरोधी जन मनुवादियों का बहिष्कार करके अपनी सरकार बना करके अपने हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं क्या? आप सोचिए किस तरीके से दुर्दशा की गई है, पिछड़ा वर्ग दुर्दशा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी ने 65 ओबीसी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने 62 कैंडिडेटों को, ओबीसी कैंडिडेटों को प्रत्याशी बनाया। आप सोचिए कि चल क्या रहा है साहब, कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को ज्यादा टिकट दे रही है, कांग्रेस पार्टी कम दे रही है। सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी ने 83 सवर्णों को जो है कि टिकट दिया है, और वहीं कांग्रेस पार्टी 86 सवर्णों को टिकट देने का काम किया है। आप सोचिए ये जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवाद किस पार्टी में ज्यादा है? कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है। ओबीसी महासभा ने ट्वीट किया है एससी एसटी को 82 जो रिजर्व सीटें हैं, 82 सीटें हैं रिजर्व मध्य प्रदेश में, 82 को भाजपा ने टिकट दिया है और 82 को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। बताइए, आप सोचिए ये मध्य प्रदेश का हाल है साहब, और किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी बहुजनों का लगातार गर्दन काटा जा रहा है। वहीं देखिए एक ट्विटर यूजर और है, ये लिखते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 मुस्लिम वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। दोनों ही टिकट कांग्रेस ने भोपाल की 2 सीटों पर दिया है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 7% यानी करीब 40 लाख है, लेकिन नेतृत्व कुछ खास नहीं है। जब मुसलमान उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है, तो विधायक कैसे बनेंगे, विधानसभा में कैसे जाएंगे, अपने समाज की आवाज को कैसे बुलंद करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी बिल्ली से कह दिया जाए आप दूध की दही की रखवाली कीजिए, क्या बिल्ली दूध और दही की रखवाली करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और वही कहानी राहुल गांधी कर रहे हैं, वही हाल राहुल गांधी का है। ये तो ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन भागीदारी नहीं दी जाएगी। और आप सबको पता होगा लालू यादव को संसद से कैसे बाहर किया गया था राहुल गांधी ने। यही राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद, किस तरीके से इन्होंने सदन में बिल फाड़ने का काम किया था। उम्मीद मत कीजिएगा कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, किस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं। जीतू है, लिखते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने एससी एसटी को रिजर्व सीटों से बाहर एक भी सीट नहीं दी है। अब बस इतना सोचिए, बाबा साहब ने आरक्षण सिस्टम नहीं बनाया होता तब दलित वर्ग की क्या स्थिति होती। नेतृत्व देने से दोनों ही दल डरते हैं। यानी इनकी जो मानसिकता है वो एकदम साफ है, पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, क्लियर है। और अब इसीलिए बहुजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका भला ना तो कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी कर सकती है। एमपी यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है बीजेपी प्रत्याशियों को भगा रही है जनता। बीना के बीजेपी विधायक एवं प्रत्याशी महेश राय का जनता ने विरोध किया और खदेड़ दिया। जनता बीजेपी को भगा रही है, मध्य प्रदेश में खुशहाली आ रही है। और वहीं देखिए ऋतिक गुप्ता हैं, ये लिखते हैं राजस्थान में बीजेपी पार्टी का राम नाम सत्य है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अर्थी निकालते भाजपा के ही कार्यकर्ता। और ये लोग अर्थी निकाल रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजस्थान में। आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको याद दिला देता हूं, नरेंद्र मोदी हों या जेपी नड्डा हों,
इन लोगों ने कहा था अब की बार हमें बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है, और सच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिला करके सच्चाई यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी में कई गुट हो गया है। वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी कम आंकने का काम कर रही थी, और वसुंधरा राजे अपनी ताकत दिखा रही हैं, वे किसी से कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ना तो वसुंधरा भरोसा है, ना ही शिवराज सिंह चौहान भरोसा है, ना ही रमन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। और अगर भरोसा होता तो ये लोग वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कह रहा है कि लोगों को कमल के फूल पर भरोसा है, और वे लोग कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही सामाजिक न्याय की हत्यारी पार्टियां हैं। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।